में उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा, जैसे कि अपने ऑटो सेक्टर को भी होता है, बाकी सेक्टर्स को भी होता है। पावर को लेकर गुजरात में नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते रहे। उन्होंने कहा कि पावर हर घर घर में उन्होंने पहुंचाया है और पावर सरप्लस स्टेट बताया जाता है। इनफैक्ट जो बड़े स्टेट हैं, स्टेट कैपिटल जैसे महाराष्ट्र भी अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी पावर सरप्लस नहीं है, दिल्ली एनसीआर में भी पावर सरप्लस नहीं है, लेकिन गुजरात में पावर सरप्लस है। तो ये इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमने देखा कि रिलायंस की तरफ से रिफाइनरीज में है, एसआर की तरफ से स्टील में, ऐसे कई कई बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जो नंबर्स आए हैं उसमें से कितना फायदा हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर में जो निवेश आया है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए हम खास रिपोर्ट देखते हैं कि खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कंपनी आई है वो गुजरात में आगे जाकर क्या करने वाली है। गुजरात के निवेशकों का चहेता बनने की बड़ी वजह यहाँ का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने वाली कंपनियां राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। इस साल भी कंपनियों ने विस्तार योजनाओं पर करोड़ों रुपए के खर्च का वादा किया। We promise to continue to invest not just in Mundra but also in other ports in Gujarat. Hazira and Dahej are now fully functional and work at Tuna Tekra is in full swing. वाइब्रेंट गुजरात समिट में मौजूद उद्योगपतियों ने माना कि गुजरात देश का ऐसा राज्य रहा है जो मंदी से बेअसर रहा है। एसआर पावर ने कहा कि कंपनी रिफाइनरी, स्टील, पावर और पोर्ट में करीब 2000 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। पोर्ट सेक्टर में करीब 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। कंपनी के मुताबिक इन विस्तार योजनाओं से राज्य में करीब 15,000 नई नौकरियां बनेंगी। A further 14,000 crore in the port sector and water supply projects. We propose to invest 10,000 crores to develop ports in Hazira and Salaya in Jamnagar that can handle dry bulk, liquid and container cargos. जुबिलेंट लाइफ साइंसेज भी राज्य में 2 साल में 1500 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। कंपनी को लगता है कि इन विस्तार योजनाओं से 1000 रोजगार के मौके बनेंगे। Jubilant Bhartiya Group has over 1750 people working across all our group companies in Gujarat. The group will add another 1,000 people, new jobs in the next few years. I see a very different dynamism, I see a different energy, and I see a different vibrancy, and I see a unique decisiveness in when I deal with civil servants in Gujarat. And that is why Gujarat has taken the leadership in Delhi-Mumbai corridor. गुजरात में बंदरगाह के होने के साथ रोड और रेल कनेक्टिविटी भी अच्छी है। बिजली के मामले में गुजरात देश के अव्वल राज्यों में से है। उम्मीद की जा रही है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए राज्य में आने वाला निवेश इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने में और अहम भूमिका निभाएगा। रितेश मेहता के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, गांधीनगर, गुजरात। रितेश, आप खास मुंबई से यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात समिट को कवर करने के लिए आए हैं, तो हमें ये बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा है? किधर अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। हमने देखा कि कल जब स्टेज पे हम लोग देख रहे थे, हम जब ऑडियंस में बैठे थे, तो एक पावर शो था नरेंद्र मोदी की तरफ से, और खास करके जो नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो शायद पूरी कहानी बयान करती कि कितने कॉन्फिडेंट हो गए हैं वो 2014 के इलेक्शन के लिए। अगर कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से भी हम देखें तो सारे के सारे दिग्गज मौजूद थे। इनफैक्ट क्लोजिंग सेरेमनी में भी हमने देखा कि सारे मिस्त्री वजह से लोग मौजूद हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ है कि जो ज़मीनी हकीकत है उसमें से कितना तब्दील होता है वो शायद अगले वाइब्रेंट गुजरात में ही हमको पता चल पाएगा। चलिए, तो हम अब जाते हैं क्योंकि आज क्लोजिंग सेरेमनी भी है और 5 बजे यहाँ पर साइरस मिस्त्री साहब भी आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी आज क्या कहेंगे ये भी हम सुनेंगे। लेकिन खास इस पेशकश में अभी बस इतना ही। आप देखे रहे जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार। वाइब्रेंट गुजरात समिट